गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ खेत जो बांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान में तकरीबन कहते हैं 800 सालों तक मुगलों ने राज किया था, जिसकी शुरुआत कहते हैं सेंट्रल एशिया से मुग़ल भारत में आए, जो कि जंगीज़ खान और तैमूर हुआ है। उन्होंने आकर हिंदुस्तान को लूटा, यहाँ तक कि मंदिरों तक का नहीं छोड़ा। मंदिरों में जो सोना था, चांदी था, मोहरें थीं, वो सभी कुछ लूट कर ले गए, और एक बार नहीं कई बार लूट कर ले गए। मुगलों का तो जैसे कि वो पेशा ही बन गया था कि हिंदुस्तान में आना और मंदिरों को लूट कर ले जाना, हिंदुओं की इज्जत आबरू, उनकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाना, उन्हें बर्बाद कर देना, उन्हें अपना गुलाम बना कर रखना। ये सिलसिला सालों साल चलता रहा। उनका ये मकसद था कि हिंदुस्तान में वो इस्लाम धर्म कायम करें, और शुरू से ही वो हिंदू की बहू बेटियों को उठाकर ले जाते, उन्हें अपना गुलाम बना कर रखते, और हिंदुओं को इस्लाम धर्म में लाने की कोशिश करते। जो अपने आप से खुद मुस्लिम बन जाता, इस्लाम धर्म कबूल कर लेता, उन्हें बख्श दिया जाता, और औरों को जो कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में कट्टर थे, अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ सकते थे, ना ही छोड़ना चाहते थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। और वो भी कोई आसान मौत नहीं दी जाती थी, बल्कि तड़पा तड़पा कर उनका एक एक अंग बुरी तरह से नोच कर काट काट कर उन्हें शहीद कर दिया जाता था। ऐसा समा था वो हिंदुस्तान का। कई जो मुस्लिम आज हम देखते हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, वे सारे वही हैं जो कि कभी हिंदू थे और जिन्हें ज़बरन ही मुस्लिम कबूल करवा दिया गया, इस्लाम धर्म में वो ले आए। ये सारे लोग जो दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम आज हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वे सभी मुस्लिम कभी हिंदू हुआ करते थे। आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं, साखी सुनने जा रहे हैं, वो एक मुस्लिम की ही है, जिनका नाम इतिहास में पीर बुद्धू शाह आया है। कहते हैं पीर बुद्धू शाह का जन्म 13 जून 1647 में हुआ था।
सैयद घराने में सधौरा में, जो कि इस वक्त अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि हरियाणा में है। इनका असली नाम इतिहासकार कहते हैं बदरुद्दीन था, जो कि इस्लाम धर्म में पैदा तो हुआ था, परंतु इनकी मुलाकात पांवटा साहिब में धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साथ हुई। दसम पिता कलगिया वाले, बाजा वाले, नीले वाले, इनका सुंदर मुखड़ा देखकर ही पीर बुद्धू शाह धन हो गया, निहाल हो गया। गुरु के दर्शन करके जैसे कि उसका जीवन सफला हो गया हो, वो तर गया हो। जब उन्होंने गुरु साहब जी को देखा तो वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। जिस प्रकार गुरुदास जी कहते हैं, दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, श्रुत में ना श्रुत और ध्यान में ना ध्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है। धन है पीर बुद्धू शाह, जिन्होंने धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दसम पिता के आप दर्शन किए और उसका जीवन सफला हो गया। ऐसे दर्शन किए कि पीर बुद्धू शाह के हृदय में गुरु बस गए। वो गुरु का सच्चा सुच्चा सिख हो गया। भले ही वो इस्लाम धर्म में था, परंतु जब उसने गुरु के दर्शन किए तो ऐसा लगा जैसे कि पिता परमेश्वर खुदा आप उनके सामने बैठा हो। वो अपनी सुध-बुध खो बैठा और हर पल गुरु को ध्याता, नाम जपता। उसके मन में गुरु की दर्शनों की अभिलाषा हमेशा रहती। गुरु की मूरत उसके हृदय में बस चुकी थी। हर पल वो गुरु के दर्शन करना चाहता था। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एह बिनती सुन प्रभ मेरे, देहि नाम कर अपने चेरे। पीर बुद्धू शाह गुरु के दर्शन करके निहाल हुआ और हमेशा ही गुरु के चरणों में वो आता, गुरु को ध्याता और अपना जीवन सफला किया करता था। गुरु की सेवा करता और गुरु की खुशियां प्राप्त करता था। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्निया, ता पाप कसमल पन्ने। उपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी करने। जिन सतगुर का पाना मन्निया, तिन चढ़ी चवगन वन्ने। एह चाल निराली गुरमुखी, गुर दिखिया सुन मन पिन्ने। गुरु के दर्शन करके वो धन्य हो गया, उसका जीवन सफला हो गया। वो हर पल ये सोचता कि किस प्रकार गुरु की सेवा वो कर सके। सतगुरु की सेवा सफल है, जेको करे चित लाए। मन चिंतिया फल पावना, हमें विचू जाए। सतगुरु की सेवा बड़े ही किस्मत वालों को मिलती है। धन्य है वो जो कि गुरु घर की आके सेवा करते हैं, नाम जपते हैं, बंदगी करते हैं और अपने जीवन को सफला करते हैं।
इसी प्रकार जीवन बीत रहा था बुद्धू शाह जी का, जो कि पौंटा साहब में आते, गुरुघर की सेवा करते, दर्शन करके निहाल होते। कहते हैं 500 मुगलों की फौज, जिन्हें औरंगज़ेब ने बेदखल कर दिया था किसी कारणवश, उन फौज को लेकर पीर बुद्धू शाह गुरुघर में आए। जब पहाड़ी राजाओं के साथ और देशद्रोहियों के साथ जब युद्ध हो रहा था, तो कहते हैं पीर बुद्धू शाह ने 500 मुगल फौज गुरुघर में दी थी। ये बात और है कि आगे चलकर जब युद्ध हुआ तब ये 500 फौज पीछे हट गई थी। उन्होंने कहते हैं कि लड़ाई करने से इनकार कर दिया था। अक्सर हिंदुस्तान में देखा गया है कि जब जब किसी राजा ने किसी इस्लाम धर्म के या मुस्लिम धर्म के राजा से या उनकी फौज से मदद ली मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए, इस्लाम के खिलाफ लड़ने के लिए, तब तक मुस्लिमों ने धोखा दिया और वो पीछे हट गए और आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हमेशा ही हिंदुस्तान में ऐसा ही होता आया है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब हिंदुस्तान की सेना में जो मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था और वो पीछे हट गए थे। मुस्लिम कभी मुस्लिम के साथ नहीं लड़ता, इस्लामिक व्यक्ति कभी इस्लाम के साथ नहीं लड़ता, ये इतिहास गवाह है। हिंदुओं में ही देखने में आता है कि हिंदू हिंदू के खिलाफ खड़ा हो जाता है, भले हिंदू धर्म उसमें नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो उस हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। भले हिंदुस्तान लूट जाए, हिंदू धर्म खत्म हो जाए, हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास कहता है। इतिहास में ऐसा होता आया है और अब तक हो रहा है। उपरंत कहते हैं जब वो 500 की फौज पीछे हट गई, इस बात का बहुत बुरा लगा पीर बुद्धू शाह को। उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि वो गुरुघर की सेवा नहीं कर पाए। जो 500 की फौज उन्होंने दी थी गुरुघर में, वो मुकर गए, पीछे हट गए, मुस्लिम के खिलाफ नहीं लड़ा। ऐसा इतिहासकारों ने बताया है। उपरंत कहते हैं पीर बुद्धू शाह के मन में गुरु के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्यार था कि उन्होंने पंगानी के युद्ध में कहते हैं अपने 2 बेटे मार दिए थे। उनके 2 बेटे पंगानी के युद्ध में शहीद हुए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के लिए वे लड़े। पंगानी में युद्ध करते हुए गुरु तो जीत गए थे, परंतु पीर बुद्धू शाह के 2 बेटे शहीद हुए थे। कहते हैं एक बार की बात है, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सफ़र करते हुए अनंतपुर साहिब आते हुए रास्ते में कहते हैं कि पीर बुद्धू शाह के घर पर ठहरे थे। चारों तरफ, हर तरफ पहरा था
क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को मुग़ल फ़ौज ढूंढ रही थी और गुरु साहब जी किसी प्रकार पीर बुद्धू शाह के घर पर पहुँचे। जब पीर बुद्धू शाह के घर पर गुरु साहब जी कहते हैं आराम कर रहे थे, तो हुआ यूँ कि मुग़ल फ़ौजों को किसी प्रकार से खबर मिल गई कि गुरु साहब जी तो पीर बुद्धू शाह के घर पर हैं। मुग़ल फ़ौजों ने घेरा डाल दिया पीर बुद्धू शाह के घर की तरफ और दरवाज़ा खटकाते हुए मुग़लों ने पीर बुद्धू शाह को पूछा कि आपके घर पर गुरु हैं। बाहर आकर जब पीर बुद्धू शाह ने देखा कि मुग़ल फ़ौज खड़ी है बाहर, अब उसके हाथ में कुछ नहीं है और यदि वो हाँ कहेगा तो मुग़ल फ़ौज गुरु को चोट पहुंचा सकती है और यदि नहीं कहेगा तो भी वो अंदर आ जाएंगे ज़बरन ही देखने के लिए और गुरु साहब जी को ख़त्म करने के लिए। मुग़ल फ़ौज बहुत गुस्से में थी, वो चाहते थे कि गुरु साहब जी को ख़त्म कर दिया जाए। अब कहते हैं पीर बुद्धू शाह ने तरकीब लगाई, सोचा कि अगर गुरु साहब जी को कुछ हो गया, वो भी मेरे घर पर, तो जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए उसके नाम पर कलंक लग जाएगा और वो ये नहीं सह सकता था कि गुरु साहब जी को कुछ हो उसके रहते हुए। और पीर बुद्धू शाह ने कहते हैं सोच समझकर तरकीब लगाकर ये कहा कि मैं भी तो इस्लाम धर्म का हूँ, तुम्हारी तरह मुस्लिम हूँ, जिस प्रकार तुम मुस्लिम हो मैं भी मुस्लिम हूँ और मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई होते हैं, हम भाई हैं। एक काम करता हूँ, मैं गुरु साहब जी को खुद ख़त्म कर देता हूँ। ऐसा पीर बुद्धू शाह ने उन मुग़ल फ़ौजों को कह दिया। मुग़ल फ़ौजों ने कहा, सिपाहियों ने कहा, मुग़ल बोला कि हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने गुरु साहब जी का खून कर दिया है, उन्हें कत्ल कर दिया है। इस पर कहते हैं दिमाग लगाकर पीर बुद्धू शाह ने कह दिया कि मैं बोतल में गुरु साहब जी का खून भर कर लाऊंगा और तुम समझ जाना कि मैंने गुरु का कत्ल कर दिया है। मुग़ल ने सोचा कि घर पर और सामान तो मिल जाएगा, परंतु खून की बोतल कहाँ से मिलेगी? उसके लिए तो उन्हें गुरु साहब जी का खून करना ही होगा। ये सोचकर कहते हैं कि मुग़ल ने कह दिया ठीक है, हम कत्ल करें या तुम कत्ल करो, गुरु साहब जी तो मारे ही जाएंगे, इससे हमारा ही फ़ायदा है। जाओ जाकर तुम कत्ल कर दो और बोतल में उनका खून भरकर ले आओ। अब कहते हैं कि पीर बुद्धू शाह को फिक्र लग गई कि आखिर खून कैसे भरकर लाऊं बोतल में, वो भी, और गुरु साहब भी तो हमारे गुरु हैं, उनको मैं कुछ होने नहीं दूंगा, उन्हें मैं कैसे बचाऊं? ये सोच विचार कर रहा था पीर बुद्धू शाह। उसी वक्त कहते हैं इतने में ही उनका तीसरा बेटा वहाँ आ पहुँचा। पीर बुद्धू शाह ने सारी बात बताई और कहा
कि पहले ही मैं 2 बेटे शहीद कर चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। जो हो सकता है गुरु के लिए मैं करूँगा, पर कैसे करूँ, इस बॉटल में खून कैसे भरूँ। बेटा बोला, हमें गुरु के प्यार को निभाना है। हम गुरु से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और गुरु के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और प्रेम के पीछे तो लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और किसी की जान ले भी लेते हैं। बेटे ने कहा कि तुम मेरा खून कर दो और खून निकालकर इस बोतल में भरकर बाहर जाकर ये कह दो कि गुरु का खून है। पीर बुद्धू शाह ने कहा, जो कि एक बाप था, एक बाप का दिल बाप का ही हो सकता है। वो कैसे किसी बेटे का, अपने ही बेटे का कत्ल कर दे और उस खून को बोतल में भरकर ले आए। ये सुनना और बोलना शायद आसान हो सकता है, पर जिसने प्रेम को निभाया ये वही जान सकता है। धर्म की खातिर कई सिखों ने अपना खून बहा दिया, शहीदियाँ प्राप्त की, बंद कटा दिए, चरखड़ियों पे चढ़ गए, अपना आप वार दिया, सारा सरबंस वार दिया। ऐसे कई सिख हैं दुनिया में, और आज प्रेम की खातिर पीर बुद्धू शाह अपने ही बेटे का कत्ल करने का सोच रहे हैं। ज़रा सोचिए, आज हमारे बच्चे को कोई बीमारी आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, उसका छोटा सा ऑपरेशन ही क्यों ना करना पड़े, तो हमारी तहां निकल जाती हैं, हम दुख में पागल हो जाते हैं। तो ज़रा सोचिए, जिन सिखों ने, जिन लोगों ने अपने बच्चों को वारा होगा गुरु के प्रेम में, धर्म की खातिर, उनका हृदय कैसा होगा, उनकी सोच कैसी होगी। धन्य है वो सिख, धन्य है गुरु के प्यारे, जिन्होंने गुरु के प्रेम को निभाया। और आज तो हम सिर्फ ऊपरी तौर पे प्रेम करते हैं गुरु से, थोड़ी सी सेवा करके सोचते हैं कि हम गुरु को प्रेम करते हैं, परंतु जिन्होंने प्रेम को निभाया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, बच्चों को वार दिया गुरु के प्रेम में, धन्य है वो। पीर बुद्धू शाह ने पहले ही पंगानी के युद्ध में अपने 2 बच्चे वार दिए थे। आज वो तीसरा बच्चा, अपना बेटा, गुरु के प्रेम में वारने जा रहा था। उसने, कहते हैं, एक पल की भी देरी नहीं लगाई और अपने बेटे का कत्ल कर दिया। उपरंत कत्ल करने के बाद अपने बेटे के खून को बोतल में भरकर बाहर ले आया और मुगल फौजों से कह दिया कि ये लो भाई, गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे और इतने सालों से कत्ल करना चाहते थे, उन्हें मैंने कत्ल कर दिया। ये लो उनका खून, ले जाओ और दे दो अपने बादशाह को, औरंगजेब को। मुगल फौज को और क्या चाहिए था, वो तो हमेशा से ही चाहते थे, वैर करते थे, ईर्ष्या करते थे, खार खाते थे तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी से, और उनका कत्ल करना चाहते थे। वे खुशी खुशी खून की बोतल को लेकर औरंगजेब के पास पहुंचे। औरंगजेब, जो कि हिंदुस्तान का बादशाह था, शहंशाह था,
वो पहले तो बॉटल को देखकर बहुत खुश हुआ कि क्या सचमुच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का कत्ल हो गया है, वो मारे गए हैं, हम जो चाहते हैं वैसा ही हुआ है। पर कहते हैं उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी आसानी से गुरु को कोई कैसे मार सकता है, और वो भी वो गुरु जिस पर हमने 10 लाख फौजों का, मुगल फौजों का घेरा लगाया था। 10 लाख मुगल फौजों का घेरे से भी वो डरे नहीं, चमकों की घड़ी से निकल के भाग गए, वो भी ताली बजा के गए थे। ऐसे गुरु कैसे पकड़े जा सकते हैं? कैसे उनका इतनी आसानी से कत्ल हो सकता है? और कैसे उनका खून इस बोतल में बंद हो सकता है? 40 सिखों ने सिर्फ चमकौर की घड़ी से निकलकर 10 लाख फौजों की जब घेरा पड़ा था तो वहां से वो बचकर निकल गए थे। कैसे कोई गुरु को मार सकता है, कत्ल कर सकता है? ये इतना आसान नहीं है। और इस बॉटल में भी इतनी ताकत नहीं है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खून को वो अपने में संभाल ले। उस खून में इतनी ताकत है, गुरु कभी डरा नहीं, तो गुरु का खून इस बॉटल में कैसे समा सकता है? औरंगजेब को पूरा यकीन था कि खून गुरु का नहीं है। सलाहकारों ने भी बताया कि शहंशाह बादशाह औरंगजेब सही कह रहे हैं, ये खून जो कि बॉटल में बंद है वो गुरु का नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। क्योंकि अगर गुरु का खून इस बॉटल में होता तो खून में इतनी ताकत है कि बॉटल ही टूट जाती। जरा सोचिए, मुगल सल्तनत के बादशाह शहंशाह औरंगजेब का भी ये कहना है कि गुरु के खून में इतना दम है कि बॉटल टूट जाती। इतना विश्वास है गुरु पर, क्योंकि गुरु आप पिता परमेश्वर का रूप है, मैसेंजर ऑफ गॉड है, जिन्हें कभी कोई मार नहीं सका। 10 लाख की फौजें भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी, जबकि एक तरफ 10 लाख की फौज थी चमकौर की घड़ी पर, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ 40 सिंह थे, परंतु फिर भी सिखों की जीत हुई थी। इसी वजह कहते हैं कि बादशाह औरंगजेब को यकीन हुआ कि ये खून गुरु का नहीं है। और वैसे भी बुद्धू शाह उन्हें कई बार धोखा दे चुका है। फिर बुद्धू शाह हमेशा ही पौंडा साहिब में गुरु के दर्शन में जाता रहा है, उनके घर पर सेवा करता रहा है, और यहाँ तक कि 500 मुगल फौज जो कि बादशाह औरंगजेब की थी, उन्होंने गुरु साहब जी को दे दी थी। वो बात और है कि वो मुगल फौज 500 की वापस आ गई थी, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था। परंतु पीर बुद्धू शाह को औरंगजेब ने बागी करार दे दिया, जिन्होंने अपने 3 बेटे भी गुरु साहब जी के लिए वार दिए थे, शहीद करवा दिए थे। कहते हैं मुगलों ने आगे चलकर
1605 में पीर बुद्धू शाह को शहीद कर दिया। धन्य है गुरु के सेवक जो कि मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने गुरु का साथ दिया और गुरु घर की सेवा निभाई। अपने 3 बच्चे कुर्बान कर दिए। 3 बेटे कुर्बान करने के बाद भी वो गुरु की घर की सेवा करते रहे, गुरु को नहीं छोड़ा, गुरु के प्रेम को नहीं छोड़ा। धन्य है उनका प्रेम गुरु के प्रति। ऐसे थे पीर बुद्धू शाह जिन्होंने गुरु से प्रेम किया, पीछे नहीं हटे, भले उन्हें अपने 3 बच्चे मारने पड़े। जिस प्रकार भगत कबीर जी की बानी आती है जो कि अंग 303 पर है, कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई, पाछे पाँव न दीजिए, आगे होए सो होए। भगत कबीर जी कहते हैं कि जब साधु को मिलने जाते हैं तो किसी को साथ नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात नहीं की है, यहाँ पर कहा है कि अपने अंदर के अहंकार को साथ नहीं लेना है, हौमे को साथ नहीं लेना है, गुमान को साथ नहीं लेना है, गुरु की सेवा निभानी है, ऐसा भगत कबीर जी कह रहे हैं। फिर पीछे पाँव नहीं करना, हमेशा आगे चलना है। जिस प्रकार पीर बुद्धू शाह ने भी गुरु घर की पूरी सेवा निभाई, भले ही वो मुग़ल के थे, इस्लाम के थे, मुस्लिम थे, परंतु उन्होंने गुरु से प्रेम किया तो उसे निभाया पूरी तरह से। ऐसी सेवा बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है जो मनुष्य अपने बच्चे वार दे, अपना परिवार तक वार दे। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी महाराज माज राग में ये फरमाते हैं, सतगुरु होए दयाल त श्रद्धा पूरिय, सतगुरु होए दयाल न कभूं चूरिय, सतगुरु होए दयाल त दुख न जानिय, सतगुरु होए दयाल त हरंग मानिय, सतगुरु होए दयाल त जम का डर केहा, सतगुरु होए दयाल त सदही सुख देहा, सतगुरु होए दयाल त नवनित पाइय, सतगुरु होए दयाल त सच समाइय। जब गुरु दयाल होते हैं, कृपा करते हैं, महर करते हैं, तभी हम गुरु घर की सेवा निभा सकते हैं। धन्य है पीर बुद्धू शाह जिन्होंने गुरु घर की पूरी तरह से सेवा निभाई, अपने 3 बेटे वार दिए, परिवार वार दिया। धन्य है उनकी सेवा। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सत्संग पुल्ला बख्शो और आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर को पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया ना भोगनी पड़े, ऐसी आशीष बख्शना। दास का परिवार सुखी वसे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।